AB क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप और इस सब्जेक्ट में आज हम लोग समझेंगे बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान की क्या स्पेशलिटी होती हैं, बिजनेस प्लान कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ समझेंगे। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूँ उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, बिजनेस प्लान। ध्यान से सुनिए। प्लान तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी के बारे में कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए जो हम पूरी प्रोसेस बना लेते हैं कि इस काम को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका वहाँ पर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस तरह की पूरी हम प्लानिंग करते हैं। ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी, ध्यान से सुने। सबसे पहले बिजनेस आइडिया आता है। बिजनेस आइडिया मतलब कोई काम या कोई धंधा, कोई भी काम हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में एक आइडिया आया कि हम इस काम को ऐसे ऐसे करेंगे। चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो लेबर हो, या जो रॉ मटेरियल है कि कहाँ से हम मटेरियल को खरीदेंगे, वहाँ से लेकर कंप्लीट जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वहाँ तक की पूरी प्रोसेस होती है इसमें। चाहे वो वहाँ पर उसका बजट हो कि कितना खर्चा आएगा, चाहे वो मशीनरी की बात की जाए, लेबर की बात की जाए, इन सब में कितना खर्चा आएगा, कितनी कितनी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए हम जो मार्केटिंग होगा वह कौन सा मार्केट होगा, कैसे हम इसकी क्या करेंगे, जो सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट की, इस तरह की पूरी हमारी क्या रहती है, पूरी बिजनेस के बारे में पूरी प्लानिंग रहती है। और यह लिखित में रहती है, जिसे हम एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में लिख दिया बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमारे बिजनेस के बारे में सब कुछ लिखा रहता है कि हम बिजनेस को कैसे डन करेंगे, कैसे हमारा बिजनेस चलेगा। ये क्या करता है, जो भी कंपनी के उद्देश्य होते हैं, जैसे मैंने बता चुका, उद्देश्य का मतलब जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं कंपनी से, उसको विस्तार से परिभाषित किया जाता है। उद्देश्य का मतलब है कि कोई हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उस वह प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वह चीज़ें कहाँ से आएंगी, उन सब के लिए बजट कहाँ से आएगा। इस तरह की क्या करते हैं हम लोग, सब कुछ उसमें लिखते हैं। किसमें? एक डॉक्यूमेंट रहता है। फिर क्या लिखा, इसके द्वारा बिजनेस के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और जो हमने पूरा प्लान बना दिया, इसमें बिजनेस का लक्ष्य क्या रहता है, हम सभी जानते हैं। पहला तो लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, लोगों को सुविधाएं प्रदान करना और उससे बेनिफिट लेना, मतलब प्रॉफिट कमाना। ये क्या रहता है हमारा, उसका लक्ष्य रहता है। फिर क्या लिखा, इसमें बिजनेस फर्म के लिए मार्केटिंग है, वित्तीय है, ऑपरेशन संबंधी प्लान तैयार किए जाते हैं। मतलब इसमें और भी टाइप सब कुछ जोड़ दिया जाता है। चाहे वो मार्केटिंग हो, मतलब कहाँ पर प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ेगी। जो भी वित्तीय व्यवस्था, मतलब बजट की व्यवस्था करना, जो ऑपरेशन होंगे, जो प्रोडक्ट वगैरह बनेगा उन सब के लिए मशीनरी ऑपरेशन होंगे, सब कुछ इसमें प्लान कर लिया जाता है। इन प्लानों के अंतर्गत कंपनी के आंतरिक उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। जो आंतरिक उद्देश्य हैं, मतलब जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी पूरी तरह ध्यान रखा जाता है। यहाँ कह सकते हैं उनको ध्यान रखते हुए प्लान बनाया जाता है। तो उम्मीद है जो लिखा है वो समझ में आ गया कि बिजनेस प्लान को आप नॉर्मल अपनी भाषा में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जो लिखा है उसको भी लिख सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस प्लान देखें तो नॉर्मल जो हमारा प्लान बनाते हैं, खासकर डॉक्यूमेंट में, उसके अनुसार देखें तो सबसे पहले शॉर्ट बिजनेस प्लान। क्या? शॉर्ट बिजनेस प्लान ये होता है कोई नया बिजनेस। जब हम नया बिजनेस ओपन करते हैं, हम जानते हैं छोटी यूनिट डालते हैं या कोई नया छोटा काम करना चाहते हैं, उसमें हम जो प्लान बनाते हैं वो 10 से 15 पेजों का रहता है लगभग, कि हम कैसे कैसे काम करेंगे, क्या काम हमें करना है, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इन सब चीज़ों को लिखने के बाद फिर हम उसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन, बजट कितना आएगा। बजट आने के बाद अगर उसकी मार्केटिंग करवाना है तो उसका बजट अलग से कितना आएगा। तो इस तरह की हम क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, उससे हम बोलते हैं शॉर्ट बिजनेस प्लान। फिर नेक्स्ट होता है एक्सटेंडेड बिजनेस प्लान। क्या? एक्सटेंडेड बिजनेस प्लान। तो जी एक्सटेंडेड बिजनेस प्लान जो लगभग हम लोग जो तैयारी करते हैं, 5 साल का बजट तैयार करते हैं एक बार में। कितना? 5 साल का बजट तैयार करते हैं। 5 साल का बजट का मतलब यहाँ पर है कि जो बिजनेस प्लान बनाया है मैंने, वो 5 साल तक के लिए हम पूरी तैयारी कर लेते हैं कि हम कैसे कैसे इसको चलाएंगे। प्लान बनाना वही है,
हमने जो बिजनेस हमें चलाना है 5 साल तक, तो कैसे चलाना है, कैसे कैसे काम करना है, कहाँ कहाँ से बजट आएगा, कौन से मार्केटिंग में हमें ले जाना है, कहाँ से हम लोग किस सप्लायर से मटेरियल लेंगे, कितना खर्चा आएगा, इस तरह की पूरी हम इसमें प्लानिंग कर लेते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के प्लान होते हैं उसमें भी हम देखते हैं। इसमें हम लोगों की समस्याओं के बारे में भी हम प्लान बनाते हैं, क्या लोगों की जो समस्याएं आएंगी उनके भी बारे में प्लान बना लेते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे रेवेन्यू है, कॉस्टिंग है प्रोडक्ट की करना, क्योंकि 5 साल का प्लान बना रहे हैं तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है बीच बीच में। तो इस टाइप की सभी टाइप की फाइनेंशियल प्लानिंग भी इसमें कर लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड बिजनेस प्लान। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर है हमारा ऑपरेशनल बिजनेस प्लान। क्या है ऑपरेशनल बिजनेस प्लान? ये वह प्लान होता है, कोई भी कंपनी है सफल होने के लिए, कंपनी सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या करती, एक ऑपरेशनल बिजनेस प्लान भी बनाती। क्या बनाती? ऑपरेशनल बिजनेस प्लान भी बनाती, जिसमें क्या 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 शामिल किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है जो मैनेजमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं। क्या मैनेजमेंट से जुड़ी चीज़ें, मतलब मैनेजमेंट में कैसे सुधार किया जा सकता है, मैनेजमेंट में कैसे सुधार किया जा सकता है, जो वहाँ पर काम करने वाले उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे उनकी जो एरर है उनको कम किया जा सकता है, कैसे उनसे अच्छे से अच्छा काम लिया जा सकता है, कैसे उनकी इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है। इस तरह की पूरी क्या होती प्लानिंग रहती है। तो ये बोलते हैं ऑपरेशनल बिजनेस प्लान, जो कि कंपनी सक्सेस होने के लिए प्लान बनाती है। तो ये जो टाइप्स थे बिजनेस प्लान, अब अदर जब हम पढ़ते हैं बिजनेस प्लान जो मैनेजमेंट में, तो वो अलग होती हैं। यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि कोई हम बिजनेस डालना है, कि कोई बिजनेस चला रहा है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि सिलेबस में दी गई हैं। जैसे बिजनेस प्लान है, बिजनेस आइडिया है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं। बिजनेस प्लान टाइप्स हो गया। अब स्पेशलिटी क्या होती है बिजनेस प्लान की, वह भी हम लोग समझेंगे। अब जो स्पेशलिटी है वह मैंने पॉइंटों के रूप में लिख रखी है, इससे आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा बिजनेस प्लान के बारे में। जैसे पहले क्या लिखा बिजनेस प्लान में, क्या लिखा, एक बिजनेस प्लान के अंतर्गत कंपनी की प्रमुख बिजनेस गतिविधियों का वर्णन किया जाता है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि कोई भी बिजनेस है, बिजनेस मतलब कंपनी का मैं नाम लेता हूँ बार बार, वो बिजनेस ही होता है। कंपनी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो मशीन चल रही हो, या हमारे कस्टमर काम कर रहे हों, या एक प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, एक प्रोडक्ट कंप्लीट कैसे बनाया जाता है, और उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो जो काम किए जाते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, वह सभी उन सबका डिस्क्रिप्शन शामिल रहता है बिजनेस प्लान में। फिर क्या लिखा, बिजनेस स्टार्टअप के लिए कंपनियों को आकर्षित करने हेतु बिजनेस प्लान प्रदर्शित किया जाता है। फिर क्या होता है, जो हमारा प्लान होता है, कई बार हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं किसी दूसरी कंपनी के लिए, किसी दूसरी कंपनी के लिए जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको ये बताना पड़ता है, उसको इम्प्रेस करना पड़ता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनाने की इस तरह की मेथड है, इस तरह हम लोग बनाते हैं, इस तरह टाइम से कंप्लीट करते हैं, इस टाइप की क्वालिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है, इस तरह की हमें सारी अपनी जो गतिविधियां हैं जो कंपनी के अंदर हो रही हैं प्रोडक्ट को बनाने में, मशीनरी क्या यूज हो रही है, कौन सा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, किस टाइप की लेबर है, इस सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं कि एक हमारा प्रोडक्ट बनता है तो हमारी कंपनी में ऐसे बनता है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप हमसे डील करिए। तो इस तरह है बिजनेस को स्टार्ट करने में, किसी कंपनी को जो हम प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने में आसानी होती है। फिर क्या लिखा, बिजनेस प्लान के आधार पर कंपनी के बिजनेस का विस्तार किया जा सकता है। अब जब हमें विस्तार करना होता, कंपनी को और एक्सटेंडेड करना हो, तो जो हमारा बिजनेस प्लान होता है उसी से हम लोग आइडिया लगाते हैं, क्योंकि जो काम चल रहा है उसमें और हमें क्या जोड़ना है, किन और चीज़ों की आवश्यकता है, अभी हमें बिजनेस को और बढ़ाना है, तो इस तरह की उस बिजनेस प्लान से हमें प्लानिंग की जा सकती है। फिर क्या है, इसके द्वारा कंपनी के लघु और दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सकता है। मतलब इससे क्या होता है, जो भी हमारे छोटे छोटे काम हैं और जो लॉन्ग टर्म का हम प्लान बना रहे हैं, मतलब जो हम बिजनेस अभी चल रही गतिविधियां, इसके अलावा मैंने मान लिया कि हम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हम किसी की प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो इस बिजनेस प्लान से हम कर सकते हैं, लंबे समय के लिए हम इससे प्लानिंग करके रख सकते हैं। तो ये जो बिजनेस प्लान बनाने के जो स्पेशलिटी है, इसके जो उद्देश्य हैं वह मैंने समझाने की कोशिश की। बिजनेस प्लान क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
AB क्लास एप्लीकेशन पर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके साथ PDF अटैच है, उसको जरूर एक बार पढ़ लें, क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश में सभी जो भी डाटा मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ उनको एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है, उस PDF को पढ़ ली है, तो लेक्चर पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।